ज्ञान बनाम बयान, देशद्रोह पर घमासान। जी हां, इंदौर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया। देश की असली आजादी को लेकर जिस पर राहुल गांधी ने निशाना साधा है, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। राहुल गांधी की उनसे यह जंग समझ आती है। आरएसएस अपने आप को सांस्कृतिक संस्था कहती है। बीजेपी और संघ का अटूट रिश्ता है, तो राहुल गांधी की इस संस्था से लड़ाई भी समझ आती है। लेकिन इंडियन स्टेट के खिलाफ राहुल गांधी अगर लड़ने की बात करें तो यह बात समझ नहीं आती। क्या राहुल गांधी मोदी से लड़ते लड़ते पूरे देश की संरचना से लड़ने लगेंगे? सवाल अगर संस्थाओं को बदनाम करने के लिए होंगे तो सवाल राहुल गांधी से ही पूछा जाएगा। The BJP and the RSS have captured every single institution. We are now fighting BJP, the RSS and the Indian state itself. आजादी पर भागवत क्या? राहुल का विवादित बयान। अनेक शतकों से परिचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी। Because it is stating that the constitution is invalid, it is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country he would be arrested and tried. संविधान का नाम, सरकार, संघ पर संग्राम। BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. वास्तव में राहुल गांधी को गिरफ्तार करना चाहिए, जिस प्रकार देश की बुराई विदेश में जाकर करते हैं। और मेरा ख्याल है कि उन्हें भागवत जी के बारे में कोई कमेंट्स करने की तो उनकी औकात भी नहीं है। मोदी विरोध की लड़ाई इंडियन स्टेट पर आई। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. बीजेपी और संघ के खिलाफ बयानबाजी होती रहती है। राहुल गांधी की बीजेपी और संघ के खिलाफ लड़ाई समझ आती, लेकिन इंडियन स्टेट के खिलाफ राहुल गांधी अगर लड़ने की बात करें तो बात समझ से परे। इंडियन स्टेट यानी भारत की सीमा में आने वाली हर संस्था से राहुल गांधी की लड़ाई है। तो क्या राहुल गांधी मोदी से लड़ते लड़ते पूरे देश की संरचना से लड़ने लगेंगे? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो राहुल गांधी बीजेपी और संघ पर हमलावर होते होते कब देश के विरोधी हो गए, शायद ये उनको भी नहीं पता चला होगा। मोहन भागवत के बयान के कटाक्ष में इंडियन स्टेट से राहुल गांधी की लड़ाई वाला इशारा किस तरफ है, आज इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले सवालों पर डाल लेते हैं नजर। और हमारे सवाल हैं, महाडिबेट के ज्ञान पर विवादित बयान का आखिर मतलब क्या है? दूसरा सवाल है, बीजेपी संघ के बहाने आखिर सरकारी संस्थाओं पर वार क्यों? महाडिबेट का तीसरा और आखिरी सवाल, राहुल गांधी की जंग आखिर है किसके संग? ये तीन बड़े सवाल हैं। ये सवाल भी हमारी चर्चा का हिस्सा होंगे। और सबसे पहले अपने आपको बेहद खास मेहमानों से मिला देते हैं। हमारे साथ इस वक्त भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है आपका। सुमित हाडिया जी हैं, संघ विचारक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वाणी अहलूवालिया जी भी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षद शर्मा जी भी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण है, भूपेंद्र गुप्ता जी आपके पास आऊंगा। आखिर पहली बार नहीं है जब कोई बयान दे रहे हो राहुल गांधी, हालांकि आपको इस बयान में भी सच्चाई नजर आएगी। विदेशों में जाकर देश की बात करते हैं, देश की सरकार से आपकी नाराजगी हो सकती है, देश में आपकी दूसरी पार्टी से नाराजगी, आपकी सियासी लड़ाई हो सकती है, लेकिन विदेश में जाकर देश पर सवाल उठाना वो अपने आप में सवाल उठाता है। इसी तरह से अब आपने इंडियन स्टेट से लड़ाई का जिक्र कर दिया। बीजेपी से लड़ाई हो सकती है, आपकी आरएसएस से लड़ाई हो सकती है, लेकिन इंडियन स्टेट से लड़ाई कैसी? भूपेंद्र गुप्ता जी। देखिए, मुझे लगता है कि इस भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं का अंग्रेजी में हाथ बहुत तंग रहता है जी, इसलिए वो स्टेट का मतलब नहीं समझते। इंडियन स्टेट का मतलब है इंडियन नेशन नहीं है। नेशन और स्टेट जो है दो अलग अलग चीजें हैं, और आपको भी इसको सुधार कर लेना चाहिए
कि जब जो है हम इंडियन स्टेट की बात करते हैं तो ये हमारी शासन व्यवस्था प्रणाली है जो सारी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर रही है, जो सारी संवैधानिक संस्थाओं का तोड़फोड़ कर रही है, जो इस बात की घोषणा कर रही है। आप कल्पना कीजिए, आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि इस पर जो है एक बयान आपका, इस पर आपका भी जो है तबसरा आना चाहिए कि ये पहली सरकार है दुनिया में जो ये कह रही है कि वाइस चांसलर बनने के लिए शिक्षक होना जरूरी नहीं है। ये कानून बना रही है ये सरकार। तो ये जो है इस स्टेट से तो लड़ाई है। ये जो स्टेट है जो सारे कानूनों को सत्यानाश करना चाहती है, सारे नियम, सारे कायदे, सारी व्यवस्था को नष्ट करना चाहती है, उससे बराबर लड़ाई होगी, क्यों नहीं होगी। और जो मोहन भागवत जी का बयान है, उस बयान ने तो एक बड़ी दुविधा भक्तों के लिए पैदा कर दी है। कंगना रनौत कह रही है कि 2014 में देश को रियल आजादी मिली है, और जो है भागवत जी कह रहे हैं कि 2024 में रियल आजादी मिली है। अब भक्तों के लिए ये परेशानी है कि वो भागवत जी को माने कि जो है कंगना रनौत को माने। और ये तो वाणी जी को बताना चाहिए बहन को कि वो कंगना रनौत को की आजादी के दिवस को सही मानेंगी कि भागवत जी की आजादी के दिवस को सही मानेंगी। और ये परिस्थिति देश में पैदा हो गई है। पूरा दुनिया में जो इतिहास लिखा जाएगा वो दुनिया का इतिहास 1947 15 अगस्त ही लिखा जाएगा। उसमें जो है कितनी भी बयानबाजी कर लें, कितने भी जो है ये कुटिलता की बातें करें, उससे देश का और दुनिया का इतिहास बदलने वाला नहीं है। और वो इतिहास 15 अगस्त 1947 ही रहेगा। और अगर जो है भारतीय जनता पार्टी के विचारकों को और जो है भागवत जी के विचारकों को अगर ये साहस हो तो वो दुनिया को ये गाइड करके देखें। हालांकि भूपेंद्र जी, हर बयान का किस तरीके से अर्थ निकाला जाता है एक बड़ा महत्वपूर्ण मायने रखती है ये बात। मैं लौटूंगा आपके पास। सुमित हाडिया जी हमारे साथ बने हुए संघ विचारक। सुमित हाडिया जी, संघ प्रमुख कोई भी बयान दें उसका बहुत देशव्यापी असर होता है। कोई भी बयान हो उसका खामियाजा आपने बिहार विधानसभा चुनाव में भुगता है। एक आरक्षण पर बयान दिया था और हार का सामना बिहार में बीजेपी को करना पड़ा था। क्या ये तमाम बातें ख्याल में नहीं रखनी चाहिए जब कोई बयान संघ का प्रमुख सर्वे सर्वा जब कोई व्यक्ति देता है, जिस कोई भी उस पद पर? सुमित हाडिया जी, हमारे देश के हमारे परम पूजनीय जी, हमारे संघ प्रमुख ने यदि इस तरीके का बयान दिया कि हमारी 1947 के बाद जो आजादी थी वो 13 जनवरी जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी जब मानी गई, तो राहुल गांधी उस पर क्या विचार रखते हैं? राहुल गांधी देश के एक ऐसे नेता जो हमेशा हिंदुओं को हिंसक बताने वाले, जो संसद भवन में हमारे भाजपा के जनप्रतिनिधियों को, जिनको सांसदों को टल्ला मारने वाले, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े रहने वाले, तो ऐसे नेता उनको पहले तो दुर्भाग्य की बात है कि हम जैसे एक बहुसंख्यक समाज, भारत के देश इन जैसे लोगों को नेता मानते हैं। ये हमारी नजर में नेता नहीं है, क्योंकि इनकी विचारधारा शुरू से क्लियर है कि ये लोग किस दिशा में कार्य करते हैं। भागवत जी ने जिस तरीके से एक धार्मिक बात रख के कि आज हिंदुस्तान की जो पहचान सनातन धर्म से यहाँ पे रहने वाले लोगों से, तो उन लोगों के यदि भाव में यदि हमारा आराध्य भगवान यदि वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन हमें महसूस हुई, हमें सब। सुमित हाडिया जी, राहुल गांधी तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर किसी और देश में ये बयान, ऐसा बयान दिया गया होता तो अभी तक गिरफ्तार हो चुके होते। राहुल गांधी जी का तो शुरू से ही रहा है ना कि 8 महीने 9 महीने यहाँ पे राजनीति करनी है, यहाँ के लीडर बनना है, इस देश से कमाना है, इस देश में सब जमावट करना है और बाहर जाके हमारे देश की बुराई करना है। ये तो राहुल गांधी जी का शुरू से क्लियर ही रहा है। और यदि इस तरीके के बयान राहुल गांधी जी पे यदि जोड़े जाए तो क्या पता कितने मुकदमे तो भारत में ही दर्ज हो जाएंगे यदि ये इस तरीके के बयान राहुल गांधी जी देते हैं तो। ठीक है डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी, आखिर राहुल गांधी अगर सवाल उठा रहे हैं तो इसमें क्या कुछ आधार आपको नजर नहीं आता है? आखिर ईडी है, तमाम जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनका एक्शन होता है विपक्ष के खिलाफ, विपक्ष के नेता पर, कभी सत्ताधारी दल के नेता पर नहीं होता है। फिर ये सवाल क्यों नहीं उठेंगे? सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार करूंगी और मेरे साथ जो महाअनुभव इस डिस्कशन में जुड़े हैं आप सबको भी प्रणाम करती हूं। देखिए, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, एक अहम पद पे है, जिम्मेदारी वाले पद पे है, और ऐसे बयान देते हुए उन्हें जरा भी इल्म नहीं होता कि वो किस तरह अपने आप को दलदल में घसीटते हैं और एक बहुत गैर जिम्मेदाराना अपना बिहेवियर होता है उसको प्रकाशित करते हैं। राहुल गांधी निंदा करती हूं मैं उनके बयानों की, इसलिए कि देखिए
आप इंडियन स्टेट पर टिप्पणी कर रहे हैं, आप कुछ ऐसे वर्ग विशेष के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। क्या आपके जहन में इतना एहसान है कुछ विदेशी ताकतों का कि आपको निरंतर देश के विरोध, देश के तोड़, आपका मिशन और विजन देश को तुष्टीकरण के राह पर लेके जाना, इसको बांटना, इसको तोड़ना और देश विरोधी ताकतों के जो मूल सिद्धांत हैं उनको प्रकाशित करना है। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट और साफ अपनी नीति के तहत काम कर रही है और ये जो इनकी टिप्पणी परम पूज्य मोहन भागवत जी के विरुद्ध निरंतर होती रहती है, इसको भी मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं। संघ अपने विचारों से व्यक्ति निर्माण करता है जिससे राष्ट्र निर्माण होता है और संघ में जितने प्रचारक हैं वो त्याग, समर्पण, समरसता और देशभक्ति के पथ पर चल रहे होते हैं और निरंतर अपने कार्यों को विस्तार उसी आग्रह से करते हैं। राहुल गांधी मुझे यह बता दें कि उनकी विचारधारा क्या है। राहुल गांधी ये बता दें पूरे देश को कि जब उन्होंने आज इस इंडियन स्टेट के प्रति अपनी टिप्पणी की तो वो असली में क्या, हालांकि जी भूपेंद्र गुप्ता जी वो उसे अलग तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। दूसरा, देश विरोधी ताकतों के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन है तो विपक्ष की आवाज भी राहुल गांधी को तो उठानी होगी। भूपेंद्र गुप्ता जी के पास एक बार मैं फिर जाऊंगा। भूपेंद्र गुप्ता जी, एक तो इंडियन स्टेट आप अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं, पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बहुत बार भरे सदन में इस तरीके के वक्तव्य दिए हैं जो बिल्कुल निंदा नहीं, बिल्कुल ओछे स्तर के हैं। वो आप और हम निरंतर सुनते रहते हैं टीवी चैनल। हर्षद जी के पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन भूपेंद्र गुप्ता जी का जरूर बनता है। भूपेंद्र गुप्ता जी, 60 साल से ज्यादा आप लोगों की भी सरकार रही है, तब क्या सभी संस्थाओं पर हम ये मान लें कि कांग्रेस का कब्जा हो गया था? देखिए, आप जो चीज सिद्ध करने के चक्कर में इसे मत करिएगा। सिद्ध कांग्रेस ने किसी संस्था पर कब्जा नहीं किया। सैकड़ों संस्थाओं ने कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ फैसले दिए हैं। जो है ईडी, सीबीआई आज पैदा नहीं हुई है। नहीं, आज भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जिंदा सरकार के खिलाफ फैसला देता है। पूरी बात सुनने दीजिए, बोलने दीजिए। आप जल्दी मत रहिए कटारे साहब, आप तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। बहुत छोटा व्यक्ति हूं, आपसे सीख रहा हूं अभी जी। पैदा हुई है। नहीं सर बात सुनिए, करने दीजिए बात कि ये जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, ये इसलिए पैदा हुई हैं कि आज आप देख रहे हैं आपके चुनाव आयोग ने जो है अपना डाटा डिलीट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है उससे, वो कह रहे हैं कि हम आपको कोई डाटा नहीं देंगे। ये संस्थाएं ऐसा काम कर सकती थी? आपको याद होगा कि टीएन सेशन का जमाना, किस तरह से चुनाव आयोग को किस तरह से वो डिक्टेशन देते थे। आज मसीह जैसे लोगों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है, उसकी परिस्थितियों पे कब्जा कर लिया है। हम तो ये वाणी अहलूवालिया जी तो पढ़ी लिखी विद्वान है, ये बताए ना इंडियन स्टेट और इंडियन नेशन का क्या, नेशन और स्टेट का क्या डिफरेंस है। अंग्रेजी पढ़ी लिखी है ये तो, ये बताएं इसका अर्थ। आप अपने मन से कोई भी चीज का फैसला कर लेंगी और किसी भी आदमी को बदनाम करने के लिए नए नए तरीके ईजाद कर लेंगी। एक छोटा कमेंट बना रखी है आपने, इसलिए आप देश को सुनिश्चित करेंगे। वाणी जी बताइए, आप नेशन और नेशन और स्टेट का क्या डिफरेंस है? और वरिष्ठ वक्ता होंगे, परंतु बहुत मुझे आपके विचारों पर दरकार आ रही है। आप मुझे ये बताइए, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता, लेकिन प्लाकार्ड पर इंदिरा भवन लिखा था, वहां पर कहीं भी इतने वरिष्ठ नेता का नाम नहीं। स्टेट और नेशन का क्या डिफरेंस है ये बता दीजिए। आपका परिवार विशेष है और स्टेट और नेशन का क्या अंतर है ये बताइए। आप जो भ्रम क्या अंतर है स्टेट और नेशन में ये बताइए। आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, थोड़ा आप उसका भी खुलासा कीजिए, क्योंकि आप बताइए ये बात अपने ऊपर लागू करिए। आप भाषा बोलते हैं, आप ये बात अपने ऊपर लागू करिए। आप करप्शन के आप ये बात अपने ऊपर भी लागू कर लीजिए। लगे हुए हैं वो किस कालखंड के हैं? आप भटकिए मत, दीजिए, आप भटकिए मत। ठीक, एक और मेहमान हमारे साथ में लौटूंगा आप दोनों के पास। हर्षद शर्मा जी हैं, ठीक है। बताइए, राहुल गांधी विदेश में जाकर, वाणी अहलूवालिया जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, प्लीज लौटूंगा आपके पास। हर्षद शर्मा जी, सवाल मेरा आपसे, आप कुछ कहना भी चाहते थे? दूसरा ये कि इंडियन स्टेट पर अभी चर्चा चल रही है, अपने अपने हिसाब से परिभाषित
परिभाषित किया जा रहा है। आप भी अगर इस पर रोशनी डाल सके तो हर्षद शर्मा जी। हर्षद शर्मा जी, देखिए, मैं बिल्कुल इस बात पर इंडियन स्टेट वर्सेस नेशन का ये जो भूपेंद्र गुप्ता जी ने सवाल पूछा है, मैं इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। हम यहाँ बहस कर रहे हैं मोहन भागवत जी के बयान पर और उसके राहुल गांधी जी के पलटवार पर। मैं सबसे पहले तो इस पैनल में जितने भी लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मोहन भागवत है कौन। ये हर आए दिन हमारे देश में आके कुछ तो भी बयानबाजी, किसको कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, देश में आजादी कब मिली थी। ये भाई साहब है कौन? ये कोई सांसद है, ये कोई विधायक है, ये कोई मुख्यमंत्री है, ये कोई राजनीतिक व्यक्ति है, ये एक ऐसी संस्था का मुखिया है। सुनते भी हैं और निभाते भी हैं। सुनिए सुनिए नहीं, सुनिए हर्षद जी, मेरी बात सुनिए। आपको उनका ज्ञान नहीं समझ में आता तो मत सुनिए। इस देश की बहुत बड़ी संख्या है जो ज्ञान को सुनती भी है, उसको अपनाती भी है। आप राहुल गांधी का ज्ञान सुनेंगे क्या? आप राहुल गांधी का ज्ञान सुनेंगे? देश के टुकड़ों टुकड़े करने वालों का ज्ञान सुनेंगे क्या? और उसी चम्मच में राहुल गांधी का ज्ञान नहीं सुनेगा। राहुल गांधी का ज्ञान बनाने वाले भी उनके जैसे ही है। मोहन भागवत को अथॉरिटी किसने दे दी कि वो यहाँ देश में और भागवत जी के ज्ञान पर अमल करने वाले लोग भी इस देश में बहुत बड़ी संख्या में पंजीकरण नहीं करा पाया, वो आदमी विचार करेंगे, उसको मानेंगे कि इस देश में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं देंगे? आज संघ एवं संघ से अनुषंगिक संगठन जितने जिले उनने बांग्लादेश के हिंदुओं की बात उठाई। हर्षद शर्मा जी, हर्षद शर्मा जी, कोई वो शब्दों को जरूर ध्यान से चूज करें। हर्षद शर्मा जी, शब्दों का चयन ध्यान से करें। और दूसरा एक और बात हर्षद शर्मा जी, हर किसी को अपने विचार रखने की आजादी है। हर किसी को, मुझे आपको भी अपने विचार रखने की आजादी है। संगठन को छोड़ दीजिए, संगठन अपनी बात उठाता है। जी, संगठन को छोड़ दीजिए, हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की आजादी है। हर्षद जी, शब्दों का जी, हाँ, राहुल गांधी की बात सुने। राहुल गांधी जी की बात जो आदमी मेरे देश के खिलाफ बोलेगा उसके लिए मैं सही शब्दों का हम तो प्रयोग नहीं हिंसक कहने करूंगा। वालों की बात सुने क्या? शब्द क्या होने चाहिए, किसकी बात सुने? शब्द होने चाहिए। अगर आपको ये देखना है, मैं भाजपा की प्रवक्ता, आप किसी के भी खिलाफ बोले कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए। हर्षद शर्मा जी, प्रमुख है मोहन भागवत जी, और हम उनकी बात मानेंगे और उसको स्वीकार करेंगे और उसको अमल करेंगे। सिक्योरिटी दी जाती हम है। राहुल कौन है मोहन भागवत जो आए दिन आकर यहाँ अराजकता फैलाते हैं? है कौन है मोहन भागवत? राहुल गांधी कौन है? हिंदुओं को यहाँ के बहुसंख्यक समाज को हिंसक करने वालों की बात सुने, टुकड़े टुकड़े गैंग वालों की बात सुने, विदेशों में जाकर भारत के विरोध बोलने वालों की बात सुने। आप बताइए किसकी बात सुने? मूर्खों की आप बताइए किसकी बात सुन रहे हैं? फिर राहुल गांधी देश का नेता प्रतिपक्ष है, वो यहाँ टीवी पर बैठकर ज्ञान दे रहा है। अरे वो कैसे नेता प्रतिपक्ष है हमको भी पता है, वो कैसे सांसद है हमको भी पता है, बहुत अच्छे से पता है। इस आइडियोलॉजी और विचारधारा के साथ काम करने वाले वो नेता ही हमको अच्छे से पता है। और जब भी ये 100% से 20% आ गई है, पार्टी दूरबीन से ढूंढनी पड़ रही है। सुनिए मेरी बात, ऐसे कांग्रेस पार्टी के नेता है, उसको दूरबीन से ढूंढना पड़ रहा है देश में। अब ऐसे बयान चलते रहे तो दूर दूर से नहीं दिखेंगे। भूपेंद्र गुप्ता जी के पास आऊंगा मैं, ठीक है। 100 साल होगा एक संगठन को, नहीं ठीक है, वो छोड़िए ना, हमारे ठीक है। भूपेंद्र गुप्ता जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, राहुल गांधी ने पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया। कोई सवाल फिर वही उठता है कि बाहर जाकर आप बयान देते हैं। अगर पुराने घटनाक्रमों को उठाएंगे तो बहुत लंबी फेहरिस्त हो जाएगी। अभी जो बात हो रही है यहाँ पे, ये संगठन से जुड़े नहीं है। राहुल गांधी सरकार में भी शामिल नहीं थे, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक बिल फाड़ दिया था। ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम है, अगर सवाल उठेंगे तो बहुत सारे हैं। फेक न्यूज मत फैलाइए, मैं राहुल जी के ऑफिस को बोलूंगा आपको मनानी का। वो वीडियो चलाइए आपके चैनल पे, कब फाड़ दिया राहुल गांधी ने? उन्होंने कहा था इसको फाड़। अरे करिए ना यार हर्षद शर्मा जी, अरे बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो आपसे सवाल नहीं है मेरा, वैसे हर्षद शर्मा जी सवाल मेरा आपसे नहीं, भूपेंद्र गुप्ता जी से। प्लीज, आपके चैनल का मालिक कौन है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हर्षद शर्मा जी, हर्षद शर्मा जी शांत हो जाए थोड़ा। हर्षद शर्मा जी प्लीज शांत हो जाए। भूपेंद्र गुप्ता जी सवाल आपसे। मैं जो है यहाँ पर एक विचारक बैठे हुए हैं संघ के, और एक वाणी अहलूवालिया जी बोली बैठी हुई हैं, वो डॉक्टर हैं। अब इन्हें ये यहाँ पर इस बात को ये सफाई क्यों नहीं दे रही है कि हमें जो है कंगना रनौत की बात माननी है कि मोहन भागवत की बात माननी है? कब हुआ देश आजाद? कंगना रनौत कह रही है कि 2014 में देश आजाद हुआ है, और मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि 24 में आजाद हुआ है। तो ये किसकी बात माननी है? ये दोनों आपस में तय करके बताएं पहले।
हम ये जो है ये बताएं, ये तय करके किसकी बात माननी मैडम, ये बताइए। आप ये कहानी मत पढ़िए, वो हमें मालूम है आप क्या कहानी पढ़ने वाली हैं। आप तो ये बताइए कंगना रनौत की मानना है कि मोहन भागवत की मानना है, ये बताइए। आप तो दोनों में से उसको जो आप फैसला करेंगी, फिर अपन सुप्रीम कोर्ट चलेंगे कि सारी ऑर्डर पास कर दीजिए। अब कंगना रनौत की माननी है के जो विदेशी अब्बाजान हैं सोरोस जी, आप तो अभी इसका जवाब तो दीजिए। मैंने आपसे प्रश्न किया है, तले राहुल मैंने आपसे प्रश्न किया है। चलिए माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता है जी। मानना है किसकी मानना है? मोहन भागवत चर्चा को हमें यही खत्म करना होगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बयान कई बार विवाद भी खड़े करता है। कोई भी हो, तो कोई भी बयान अगर बड़ी शख्सियत है तो सोच समझकर ही बयान देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में बस इतना ही, नमस्कार।